कभी कभी इत्तेफाक में गुनगुन और अनुभव, अभी तो इन्होंने अपने प्यार के सपने संजोने शुरू किए थे। लगा था कि फाइनली इनका रोमांस देखने को मिलेगा, लेकिन इनका रोमांस तो दूरियों में तब्दील हो गया, क्योंकि मुंबई पहुंचते ही अनुभव जो है वो तो किडनैप हो गए। बेचारी गुनगुन एक अजनबी शहर में अकेले न जाने कहां कहां भटकेगी। अब इस शहर में तो वो आई थी अपने पति के साथ, लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हैं अनुभव किडनैप हो गया है और बेचारी गुनगुन अकेले ही अपने पति को ढूंढ रही है। उसे क्या पता था कि मुंबई जैसे शहर में उसके साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। सपनों के शहर मुंबई में उसने अनुभव के साथ खूब सारे सपने संजोए थे, लेकिन सीरियल की कहानी इस सपनों की बुनियाद पर तो चल नहीं सकती है ना। उसमें कोई ट्रैक ऐसा तो जरूर लाना पड़ता है जिससे कहानी में तड़का लगे। तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं मेकर्स। अनुभव एक साइंटिस्ट है और उसे आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है। आतंकवादी चाहते हैं कि अनुभव उनके लिए एक ऐसा हथियार बनाए। वो लोग कुछ तो इस साइंटिस्ट के पास से हासिल करना चाहते हैं जो अनुभव को भी नहीं पता कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो इस वजह से बड़ी मार खाई है अनुभव ने, बहुत दर्द हो रहा है। अब अनुभव अपनी जान दे देगा लेकिन देश से गद्दारी नहीं करेगा। तो भाई अब कहानी कुछ ऐसा ही मोड़ लेने वाली है। गुनगुन और अनुभव कुछ दिनों तक दूर रहेंगे, लेकिन टीवी की बहू कभी हार नहीं मान सकती है। अपने प्यार को वो ढूंढ निकालेगी। मुंबई से बॉबी मदानी और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मुझे वो आज अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये नजारा जो इतने दिनों बाद देखने को मिला है, जी हाँ, प्राची और रणवीर एक दूसरे की बाहों में। वो क्या है ना, अपने आसपास की तमाम कंफ्यूजन को भुलाकर थोड़ा सा वक्त रोमांस पर बिताना चाहिए। लेकिन जनाब रिया का क्या करेंगे, वो तो जल भूनकर जल कुकड़ी हो रही है। दो प्यार करने वाले जब एक दूजे के होते हैं ना, तो ऐसे ही एक दूसरे में वो गुम हो जाते हैं। जैसे कि आज प्राची और रणवीर हुए हैं। जब से ये पता चला है रणवीर को कि वो पापा बनने वाला है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। प्राची को वो हर पल अपने पलकों पर बिठाना चाहता है। आज भी जब घर में पार्टी है तो देखिए सबसे बेखबर कैसे वो प्राची के प्यार में गुम हो गया है।
इधर रणबीर प्राची का नज़ारा कुछ और है तो उधर रिया के दिमाग में ख्याली पुलाव पक रही हैं। उसे लग रहा है कि इस पार्टी में रणवीर उसके लिए कोई स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला है, जबकि हम और आप जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने रिंग देख ली थी रणबीर के पॉकेट में, तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए ही है रिंग, और मैं अपने ही ख्यालों में हूँ, अपनी ही मस्ती में हूँ। अब इस पार्टी में ये प्रॉब्लम क्रिएट तो करनी है, रणबीर और प्राची को दूर करना है। तो देखिए रिया का इंस्टेंट वाला प्लान जो उसने सबके सामने कर दिया और उसके बाद वेटर को इसका जिम्मेदार ठहराया। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? तुम्हारी वजह से इनका डांस भी रुक गया। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? साफ करो। खैर अब रिया जो करेगी करने दो, उसके दिन ना भर गए हैं, क्योंकि प्राची और रणबीर को अब कोई दूर नहीं कर सकता है। वैसे पर्दे के पीछे बड़े मजेदार लोगों से रणबीर मिलवा रहे हैं। क्या आप भी इन पर्दे के पीछे के स्टार से मिलना चाहेंगे? इस बार पहली बार हमारे साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर है मेरे हमारे शो के, विकास नाम है इनका। विकास नाम है इनका। अच्छा मुझे बताइए आपने इस सीन में क्या किया? बताइए आपने ब्लोअर कैसे चलाया, कैसे बाल उड़ाए, क्या किया बताइए। बहुत हम लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत काफ़ी अच्छा सीन था, रोमांटिक सीन था, बहुत अच्छा लगा। तो विकास ने बहुत ही स्मूथली नीचे जाके जब हम डांस कर रहे थे, तो आप जितने भी शॉट्स में हमारे बाल ऐसे उड़ते हुए देखेंगे ना, वो सब विकास की वजह से हुआ है। विजय जी आपको कैसा लगा प्राची रणबीर का डांस, रोमांटिक सॉन्ग कैसा लगा? शुरुआत से ही लेके अब तक जो भी आपकी केमिस्ट्री रही है बिल्कुल बेकार रही है। बहुत ही रियलिस्टिक, इतना लगता है कि मतलब कि खो जाते हैं हम लोग भी, सीन में खो जाते हैं। एक टीम वर्क ऐसे ही होता है। इस सितारों के अलावा जो बाकी के लोग होते हैं ना, उनसे मिलकर ही तो पूरा सीरियल बनता है, और जब सब मिलते हैं तभी तो एक अच्छा एपिसोड आप सबके लिए ये लेकर आते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वैसे ये जो अंधविश्वास होता है ना, वो अच्छों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अब हमारी रावी को ही देख लीजिए, पंड्या स्टोर वाली कहां से ये तंत्र मंत्र के चंगुल में फंस गई हैं। जी हाँ, तांत्रिक के पास पहुंच गई हैं, क्योंकि किसी ने इनको विश्वास दिला दिया है कि ये अपशगुनी है। चलता फिरता संकट। मेरी दिव्य शक्ति बता रही है कि तेरा नाम रावी है। तुम्हें मेरा नाम किसे पता? तूने बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया था। मेरे बारे में बहुत जानकारी है। और अब तू अपने ससुराल वालों के पीछे पड़ी है और अपने पति को भी। अरे भाई, ऐसा भी कभी होता है क्या कि किसी इंसान के चेहरे को देखकर कोई तांत्रिक बाबा इतना कुछ उसके बारे में बता दे? वो इंसान कैसा है और उसके साथ जो रहेगा वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। ऐसा तो केवल ये टीवी सीरियल में ही देखने मिलता है। ये देखिए ना, रावी अपने पति शिवा के साथ गोलगप्पे खाने आई है, तभी अचानक से एक तांत्रिक बिन बुलाया मेहमान जो उसके पास से गुजर रहा था, अचानक से रावी को देखता है और उसके बारे में वो सब कहता है जो सबको पता है। और रावी इस तांत्रिक के बातों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेती नजर आई। तो तेरा नाम रावी है ना, और तू अपने माँ बाप को बचपन ही खा गई थी, और अब तू अपने ससुराल वालों के पीछे हाथ धोके पड़ी है और अपने पति को भी। कुछ नहीं, मेरे दिमाग में अब चल गया है कि मैं पनौती हूँ, मेरे आसपास रहने से सबका बुरा होता है, तो अभी मैं थोड़ी डरी भी हूँ। हालांकि मेरे पंड्या परिवार वाले मुझे बता रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अब दिमाग में एक बार चली गई तो चली गई ना, कि आपकी वजह से किसी का कुछ खराब ना हो, तो वही बेसिकली चल रहा है मेरे दिमाग में। अब रावी, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, बताओ भला ऐसे तांत्रिक की बातों पर कौन विश्वास करता है? इधर तांत्रिक ने कहा तो उधर देखिए मामी के पास कैसे रावी पहुंच गई ये पूछने के लिए कि बताओ मेरे मम्मी पापा की मौत कैसे हुई थी। सच बताओ कि मेरे मम्मी पापा की मौत कैसे हुई?
एक मुद्दा था जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, क्योंकि कभी ये बात निकली नहीं थी कि उसके माँ बाप कौन थे, क्या था, वो था। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली लड़की के दिमाग में तो ये चीज़ रहेगी कि भाई क्या हुआ था, क्योंकि कभी ये ऐसा कोई ना सीन गया है ना ऐसा कभी कोई डिस्कशन हुआ है। तो आई थिंक अच्छा है क्वेश्चन, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मेरे पास भी जवाब नहीं था उस टाइम पे। अब मामी को भी मौका मिला रावी को इमोशनल करने का, सो उसने कर दिया। इस बात को डर था ना मुझे, वो ही हो गई। मालूम मुझे सब है, बट अभी मामी का इंटेंशन, उनका मुद्दा ये है कि भाई मुझे मेरी लड़की कैसे भी वापस चाहिए, क्योंकि मामी ने कभी भी शिवा को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। मतलब वो उसको अपना दामाद मानती ही नहीं है और मान भी नहीं सकती, क्योंकि वो हमेशा लगता था भाई मेरी लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है और इसके लायक ही नहीं है। तो मामी का अभी इंटेंशन यह है कि मैं कैसे भी करूं। अब वो पहले भी पागलपंती करती थी और अभी भी पागलपंती कर रही है। अब वो अलग तरीके से कर रही है जो कि धीरे धीरे सामने आएगा। जहाँ तक हमें लगता है ये पूरा झोल ये किसी और का नहीं बल्कि मामी का ही है, क्योंकि मामी तो बिल्कुल नहीं चाहती है ना कि उसकी रावी शिवा के साथ अपनी जिंदगी बिताए। तो मामी एक पत्नी को पति से दूर करने के लिए ऐसा कौन करता है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्टर। भैया धन्य है हमारी टेलीविजन की बहुएं। I mean, इनकी जेनरोसिटी और इनके दिल की जो अच्छाई है, और इतना बड़ा जो दिल है उसमें पूरी दुनिया समा सकती है, इवन इनके दुश्मन समा सकते हैं। अब देखिए ना, तेरे बिन जिया जाए ना में वामिका जो है वो किडनैप हो गई। अरे भाई कृषा, आप खुश होइए कि आपके रास्ते का कांटा जो है वो हट गया, लेकिन नहीं, हमारी टेलीविजन की बहू जाकर इस वैम्प को बचाकर आएंगी। ऐसा तो सच में ये टीवी की दुनिया में ही होना पॉसिबल है। जो औरत किसी और के पति को अपना बनाना चाहती है, इसके बावजूद वही औरत अब उसे बचाने के लिए आधी रात को गुंडों का सामना कर रही है। जी हाँ, हम बात कृषा की कर रही हैं। जरा देखिए यहाँ पर कैसे कृषा गुंडों की धुलाई कर रही है। ऑब्वियसली इस शो में तो सिर्फ हीरोइन नहीं बचा है। देखो हाँ, एक अच्छा चेंज आ रहा है सोसाइटी में कि लड़कियां कम नहीं है। हाँ, लड़कियां कम नहीं है। और इस शो में तो मैंने सबसे ज़्यादा भागम दौड़ी इस शो में करी है, सबसे ज़्यादा गिरना पड़ना इस शो में किया, मारना बचाना मुझे ही लगी है। अब यहाँ पर चल क्या रहा है वो भी आपको जरूर बताएंगे। दरअसल वामिका को किसी ने धोखे से बुला लिया है इस जगह पर जहाँ पर उसे किडनैप करने की कोशिश की जा रही थी। फिर क्या, पीछे पीछे कृषा और रति भाभी भी आ गई। हालांकि कृषा को वामिका से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जानती है कि वामिका माँ बनने वाली है, तो ऐसे में भला उस पर कैसे कोई हमला कर सकता है। मतलब बताओ, एक इंसान हमारी जिंदगी खराब करे, हम उसी को बचा रहे। कितने अच्छे लोग हैं हम लोग। बट हाँ, वामिका को बचाने के लिए हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं क्योंकि उसके पीछे गुंडे पड़ गए हैं। और कृषा को पता है कि वामिका प्रेग्नेंट है, तो ऑफ कोर्स अभी उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि वो कैसे भी करके वामिका को बचाए। जबकि अगर कृषा चाहती ना तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आती वामिका को बचाने के लिए, लेकिन क्या करे, बहू रानी है तो फर्ज अदा करना पड़ेगा, त्याग और बलिदान भी करना पड़ेगा। एकदम एक्शन हीरो की तरह कृषा ने एंट्री मारी और देखिए कैसे गुंडों की छुट्टी भी कर दी।
पता ही नहीं है कि कृषा ने उसको बचाया है। अभी उस मतलब इतनी टसल में ना वो बेहोश हो चुकी है, उनको कुछ मालूम नहीं है कि किसने क्या किया, उनकी आंख जाके हॉस्पिटल में खुलती है। लेकिन कोई नहीं वामिका, जब आप होश में आएंगी ना तब हम उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा सा तो गिल्टी फील होगा। जो आप कर रही हैं ना वो बिल्कुल सही नहीं है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वैसे मानना पड़ेगा भाई, कल उत्तर भारत में ये जो आंधी तूफान और बरसात हुई ना, उसके बाद वो टिपिकल चाय पकौड़े वाला मौसम हो गया है। ऑफ कोर्स चाय का बंदोबस्त तो हमने कर लिया, लेकिन पकौड़े नहीं खाएंगे ना। अरे वो लोग जिनके साथ हम करने जा रहे हैं चाय पे चर्चा, क्योंकि वो तो है फिटनेस कॉन्शियस। भाई हम बात कर रहे हैं नकुल मेहता और दिशा परमार की। क्या बात, क्या सुगंध, वाह, काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। अफवाह जो अफवाह ही थी। अफवाह बड़ा मजा भी आता है, इट्स एंटरटेनिंग। क्या है? अफवाह जो अफवाह ही थी। अफवाह, स्टॉप करेक्टिंग माय हिंदी। अफवाह जो नहीं, वो तो गलत लिखा है इसलिए तो गलत पढ़ रही थी। अफवाह जो अफवाह ही थी। तो हमारे शो में ऐसा कहा गया है कि जो मेरी बहन है शो पे वो मरने वाली है, शिवी। वो अफवाह है? मुझे लगता है वो अफवाह है, पर वो अफवाह नहीं है। वो अफवाह नहीं है, पर आई रियली फील दैट इज एन अफवाह। सेट पर सीन कॉन्शियस कौन है सबसे ज्यादा? The one and only। हाँ, क्योंकि जब नकुल जोन में होता है अच्छा, वैसे तो सब आसपास सबका जोन चलता है। हाँ, मतलब मैं थोड़ा हेडमास्टर बन जाता हूँ जब। थोड़ा? बताओ तुम बताओ, तुम्हारे पास आ रही है। काफी ज्यादा हेडमास्टर बन जाते हैं, सबकी क्लास लगती रहती है, जो मुंह खोले उसको डांट पड़ती है। अरे तो फोकस तो करना पड़ता है ना यार, इट्स सो डिफिकल्ट यार। क्वेश्चन हम आंसर। You're right। कोई एक आदत जो आप दोनों ने एक दूसरे की नोटिस की है। एक चेंज जो मैंने देखा है वो कि पहले नकुल अपने बाल बहुत बनाते थे, अब वो अपने बाल बहुत कम बनाते हैं। पहले 15 मिनट लगते थे हर सीन से पहले बाल सेट करने में, और अब 4 मिनट लगते हैं। 4 भी नहीं लगते यार अब। 3.5। दिशा जब गुस्सा होती है, अपसेट होती है ना, वो फिर किसी से बात नहीं करती। She just sulks and that hasn't changed over all these। रीटेक कौन सबसे ज्यादा करता है? हमारे सेट पे एक हमारे भाई बनते हैं जिनका नाम है शुभम मनराज। हाँ, उनके साथ 15-20 हो जाती है, पर बड़ा मजा भी आता है, इट्स एंटरटेनिंग। चाय का चस्का किसको सबसे ज्यादा है? यू हैव चस्का चाय का? He has coffee। मैं चाय कॉफी दोनों पीती हूँ। हाँ, ये काफी पीती है। मैं काफी पीती हूँ। और मैं कॉफ़ी पीता हूँ। चाय काफ़ी असाधारण थी, स्पेशल थी, और ये चाय वाली हमारे लिए बना के लाई थी। अक्सर हम चाय वाले को जानते हैं, पर यहाँ जो हमारी सास बहू और साजिश की चाय वाली है काफ़ी अच्छी है, एंड चाय को फुल मार्क्स देंगे। यार थैंक यू आप चाय लाने के लिए हमारे लिए यार, अगली बार कॉफ़ी लाइएगा प्लीज़। शुक्रिया, थैंक यू। अब निर्मल पाठक की घर वापसी तो आप देख चुके हैं। अब निर्मल पाठक के छोटे भाई, पता है ना आपको, हमारे आकाश मखीजा। आज चलिए इनके साथ एक डे आउट भी कर लेते हैं, इसी बहाने कुछ जान पहचान बढ़ जाएगी।
सुबह सुबह ABP न्यूज़ मेरे घर आया है। एंड मैं आपको ये मेरे घर का नाम है शुक्राना हाउस, और इसका नाम इसलिए है क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि हर चीज़ में शुक्र करना चाहिए। एंड मेरे पापा और बड़े पापा ने मिल के ये नाम रखा, एंड वी हैव अ जॉइंट फैमिली। तो आपको अंदर देखने मिलेगा कि इस घर में कितने लोग रहते हैं। सो दिस इज़ माई हाउस एंड आई वेलकम यू गाइज। प्लीज़ 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 कम इन। ये बाहर एक छोटा सा पोर्शन है एंड दिस इज़ माई लिविंग एरिया। इसमें 2 फ्लैट्स को हमने कन्वर्ट करके एक बनाया है। पहले हम ऊपर नीचे रहते थे, माय बड़े पापा फैमिली एंड माय, बट हमें लगा कि ज़िंदगी का असली मज़ा जो है वो साथ में रह के ही होना चाहिए। तो ये 2 फ्लैट्स को कन्वर्ट करके हमने साथ में कर दिया। एंड आगे का हम टूर करेंगे मेरे घर का। सो दिस इज़ द लिविंग रूम एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ पे यूजुअली हम सारे बैठ के यहाँ पे टीवी देखते हैं। और रात को जितने भी मेरे शो के चर्चे होते हैं, मेरी खामियाँ निकलती हैं, मेरी खूबियाँ निकलती हैं, वो यही निकलती हैं। जितने शोज़ आते हैं इस टीवी पे देखे जाते हैं। एंड ये कुछ अवार्ड्स जो लाइफ में अभी मिले हैं रिसेंटली, तो ये कुछ वो हैं। ये मेरे दादाजी हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज था। एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ पे हम खाना खाते हैं सब मिलके। यहाँ पे प्रॉपर जैसे आप देखते हो ना फिल्मों या टीवी में कि फैमिली कैसे बैठ के सब साथ खाना खाते हैं। तो ये मेरा एरिया है। और अगर आप यहाँ आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये बार सेक्शन है, बट ये दुनिया का पहला बार सेक्शन होगा जहाँ पे दारू नहीं चलता है। So no one drinks in my family, but we have a bar section for the refreshments. So कोई भी अगर जैसे आप आए हो तो आपको थोड़ी देर हम refreshments देंगे। So this is the area. So this is my living room. And अब अगर मैं मेरे रूम की तरफ ले चलूँ तो काइंड ऑफ भूल भुलैया है। इस दीवार के पीछे एक रूम है जो कि मेरा रूम है। आ जाओ। सो दिस इज़ कम इन। सो दिस इज़ माई रूम। मुझे बहुत पसंद है वाइट ब्लैंकेट या वाइट बेडशीट में सोना या वाइट टी-शर्ट में सोना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सफ़ेद कपड़े पहनो तो नींद अच्छी आती है। सो ये मेरा छोटा सा रूम है। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये छोटा सा कंफर्टेबल बेड है। एंड आई डोंट नो व्हाई आई फील कि जितना रूम छोटा होता है उतनी मुझे नींद अच्छी आती है। एंड अगर आप ये जो पूरा एरिया है अगर यहाँ देखेंगे, वेरी सिंपल। अगेन एज आई सेड, आई रियली लव वाइट कलर, तो हैव केप्ट इट वेरी बेसिक। एंड दिस इज़, इफ़ यू सी आउटसाइड, इट्स अ वेरी स्मॉल बैल्कनी आई हैव। ये मेरा बाहर थोड़ा एक एस्केप पार्ट है। यहाँ अगर मुझे वक्त बिताना होता है मैं आके यहाँ बैठता हूँ चुपचाप। और अगर आप इस वॉल की तरफ चलेंगे तो ये कुछ इंटरेस्टिंग किरदार जो मैंने अपने जीवन में बिताए, जो निभाए मैंने अपने जीवन में। ये रिसेंटली मैंने आलिया भट्ट के साथ एक पर्क का ऐड किया था। एंड आई वॉज एक्चुअली ऑस्ट्रक बिकॉज मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मुझे जब उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैंने कहा यार ये तो वॉल पे जाना चाहिए। दिस वॉज फ्रॉम स्टेट ऑफ सीज 2611। आई वॉज प्लेइंग अ टेररिस्ट। तो ये वो है। एंड दिस इज़ द करंट शो। निर्मल पाठक की घर वापसी जो इस वक्त चल रहा है उसमें मैं आतिश भैया का किरदार निभाया। एंड दिस वॉज लव्ड बाय फैंस। फैंस ने इसे बहुत प्यार दिया। अलौकिक फ्रॉम सरगम की साढ़े साथी। और इसमें अगर आप क्लोज आएंगे, अगर आप देखेंगे, ये 4 बार मैं औरत बन चुका हूँ स्क्रीन पे। मुझे ऐसा बताया जाता है जब मैं पैदा होने वाला था तो मेरी मम्मा की बहुत इच्छा थी कि उन्हें बेटी हो, पर ऐसा हो नहीं पाया तब। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा तब नहीं हो पाया, तो अब मैंने उनकी जो है वो इच्छा पूरी कर दी है। मैं स्क्रीन पे 4 बार औरत बना हूँ। ये हाफ गर्लफ्रेंड का एक वन ऑफ द स्नैप है, 2017 में रिलीज़ हुई थी। अर्जुन कपूर का उसमें मैं फ्रेंड बना था। एंड दिस इज़ डीजे बुन्नू फ्रॉम हर मर्द का दर्द, जिस एक शो में कुछ 6-7 कैरेक्टर्स निभाने का मौका मिला था। तो ये छोटी सी मैंने जैसे कहा कि ये मेरी बालकनी है। यहाँ अगर आप आएंगे सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे
सामने अगर आप यहाँ पे मानसून्स में आएंगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वेदर होता है। हम कल्याण में हैं इस वक्त मेरे घर पे, और ये स्पेसिफिक जो एरिया है ये रोड से 1-2 किलोमीटर अंदर है, तो काफ़ी शांति, काफ़ी पीसफुल। कुछ पौधे हैं, एक बीन बैग है, यहाँ बैठ के मैं अक्सर सुबह अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी पीता हूँ यहाँ पर बैठ के। तो यहाँ पे बैठने का मज़ा ये है कि आपको सुकून मिलता है। मेरे घर पे मैंने जैसे आपको बताया कि 10 लोग हैं, तो ये मेरा एस्केप वाला एरिया है। यहाँ मैं बैठ के अक्सर अपनी कॉफ़ी पीता हूँ और बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे, क्योंकि अकेला वक्त बिताओ तो उसका कुछ आनंद ही अलग है। सो ये कुछ एरिया है। अभी यहाँ पे अब जस्ट हम कुछ 4-5 महीने हुए हमने ये घर बनाया है, और इसको बहुत कुछ करने का सोचा है, बट ठीक है, स्लोली हम इसको करेंगे कुछ ना कुछ। सो या दिस इज़ इट, दिस इज़ माई एरिया एंड वेलकम टू माई हाउस। सो अच्छा, ये वाली इसकी मैं इस फ्रेम की मैं आपको कहानी बताऊं तो मुझे बड़ा ये नार्सिसिस्ट पिक्चर लगता है। मुझे लगता है ये बुर्ज खलीफा पे निकला हुआ था जब मैं 2015 में दुबई गया था, और ये मैंने नहीं लगाया है, ये मेरी बहन है, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। और ये जब यहाँ रखा गया था तो मुझे लगा कि यार पता नहीं शायद मेरे साथ प्रैंक हो रहा है, क्योंकि ऐसी पिक्चर्स हाल में कभी खींचता नहीं हुआ। आई बिलीव इन कैंडिड पिक्चर्स। ये बहुत ही फेक कैंडिड है जो लड़के खिंचवाते हैं ऐसे देख के, ये बिल्कुल वैसी है। तो ये मेरे सिस्टर ने ये मुझे एक बर्थडे पे मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट की थी। ये बुर्ज खलीफा पे निकली हुई है। आई गेस दिस इज़ ऑन द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा। यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा दुबई। सो या दिस इज़ वन ऑफ द पिक्चर्स। इसको मैं हटा भी नहीं सकता क्योंकि मेरी बहन ने मुझे दी है, तो मैं ये इसे यहाँ रखता हूँ मैं इसे। इसको खोलने का मन नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि ये बहुत मेस्ड अप होगा। तो ये मेरा मेस्ड अप सा वार्डरोब है। मैं अपने पता नहीं क्यों मैं अपने कपड़े ढंग से बना के रखता नहीं, क्योंकि मुझे जब चीज़ें मैसी होती है मुझे पसंद होती है। मुझे मेरा रूम भी जब मैं आता हूँ थोड़ा मैसी होता है तो लाइवली लगता है। सो आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त जो बिल्कुल बना के रखे, जो सब साफ़ सफाई रखे। सो ये मेरा रूम था। हम आगे देखेंगे मेरा घर और कितना बड़ा है। मॉर्निंग का समय है तो घर में बहुत हलचल है। बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। मैं आपको मेरे किचन में ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ इस वक्त क्या हो रहा है। ये मेरे डैड है, ये डैड एंड ये मेरा किचन है जहाँ पे सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनता है। मैं कल्याण रहता हूँ एंड द रीज़न आई डिडंट मूव टू अंधेरी या जहाँ सारे बाकी एक्टर्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुख है, यहाँ पे खाना मिलता है, बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है सुबह सुबह। सो ये मेरी भाभी हैं जो इस वक्त कुछ बना रहे हैं एंड शी इज़ माई मॉम। और ये मेरी चाची हैं एंड वो दीदी हैं हमारे जो बाहर काम कर रहे हैं। सो यू कैन सी राइट नाउ 3 वुमेन इन द किचन। ये मेरी दादी हैं, घर के खर्चे इनके हाथ में। शी इज़ द वन हु इज़ रनिंग द हाउस एंड मुझे ये इनके जो भाई हैं वो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। मुझे कुछ धक्का लगा या कुछ लगा तो दादी है मेरे साथ। तो आप किए तो लगे तव्हांखे तव्हांजे घर आए हैं ये जाम सुठो, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने इनसे सिंधी में बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे सुपात्र बच्चे चाहिए सबको। इसको मैं एक्चुअली स्वीट रूम कहता हूँ क्योंकि ये 2 रूम्स कनेक्टेड हैं आपस में। बड़ी स्पेस है और ये जो आप सेक्शन है इसको अगर हम ऐसे ये बंद कर लें तो ये हो गई पीछे की वॉल। और ये कुछ एक्टिविटीज़ के लिए टेबल या कुछ चाहिए होता है। और यहाँ लैंप है, ये वाला जो लैंप है ये है, और एक रिंग लाइट है, और ये लाइट का कुछ सेटअप है जो मैंने कर रखा है यहाँ पे। एंड मेजर चीज़ ये है कि सिंस मेरे यहाँ पे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है तो सामने से क्यूज़ देने के लिए माय मॉम
और माई डैड या माई भाभी, ये सब मुझे सामने से क्यूज़ देते हैं। तो मेरे घर पे अब सिर्फ मैं नहीं, मेरे बाकी घर वालों को भी मैं एक्टर बना चुका हूँ। तो ये एरिया है जहाँ पर मोस्टली मैंने ज़िंदगी के कहीं ऑडिशंस दिए और सक्सीड हुआ। निर्मल पाठक की घर वापसी जो शो था वो इसी पर्दे पे मैंने ऑडिशन दिया था। सरगम की 7:30 जो शो था वो भी इसी बैकग्राउंड पे मैंने ऑडिशन दिया हुआ था। तो यहाँ भी एक इसके पीछे भी एक ये रूम है। माई पेरेंट्स दे स्लीप हियर, ये उनका रूम है और मैंने उनका रूम हड़प लिया है, आधा रूम अपने ऑडिशंस के लिए। आई विश मुझे बहुत लोग कहते हैं कि तू अपनी माँ पे गया है। ये रिंग लाइट है, ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दी थी बर्थडे पे। उन्होंने कहा था बेटा काम कर और काम कर, ये रिंग लाइट है तेरे पास और ऑडिशंस बना। इस चेयर पे मुझे बैठने का एक आनंद ही अलग आता है अपना। छोटे मोटे ट्राइपॉड्स है जो कई बार घर से शूट करना होता है तो एक कैमरा यहाँ लगा दिया, एक वहाँ लगा दिया। बहुत आसानी होती है इस बड़े रूम में शूट करने से। जो ये हमारे माता जी हैं, बाबा जी हैं, ये सविंदर माता जी हैं, इन्हीं ने जो भी दिया है इन्हीं ने दिया है। एंड वी आर वेरी 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 ब्लेस्ड कि बचपन से ऐसा संग मिला कि सत्संग से भी कनेक्टेड रहे। मेरी बहन है ये, और ये मेरे डैड और मॉम के रूम में ये फ़ोटो इसलिए पड़ा है क्योंकि आपने देखा होगा कि फादर्स के सबसे क्लोज होती है उनकी डॉटर्स। तो मेरे पिताजी के रूम में, माता जी के रूम में मेरा फ़ोटो नहीं है, पर मेरी बहन का फ़ोटो है। ये आरजू है, मेरी सिस्टर है। शुरू हो चुका है मेरा ऑडिशन। सुबह सुबह एक इंट्रोडक्शन भेजना था मुझे कहीं पे अर्जेंटली, तो मैंने सोचा कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि हम कैसे ऑडिशंस बनाते हैं। और ये मेरी भाभी हैं जो इस वक्त मेरा ऑडिशन शूट कर रही हैं। एंड शी इज़ द वन जिन्होंने बहुत सारे मेरे ऑडिशंस इन्होंने बनाए होंगे। भाभी आपको कैसा लगता है मेरे ऑडिशंस बना के? आप मुझे बहुत तंग करते हो, इतने ज़्यादा टेक्स देते हैं, इतने ज़्यादा कि हम लोग ऐसे हो जाते हैं बस अब कब ख़त्म होगा। ये वाला एडिट कर देना, ये वाला नहीं लगा रहा। नहीं, सो ऑडिशन में आई मेक श्योर कि यार जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं इनको और सबसे बड़ी बात 2-2 घंटे अगर कई बार लग जाते हैं, 1.5 घंटा भी फ़ैन बंद रहता है क्योंकि कैमरा में फ़ैन का आवाज़ नहीं आना चाहिए, तो ये पसीनों में खड़े रहते हैं। ये मेरी मॉम, एक मिनट, सो ये मेरी मॉम है। जितना लाइफ में जितना स्ट्रगल मेरा रहा है उतना ही स्ट्रगल इनका भी रहा है मेरे लाइफ में, बिकॉज वॉट एवर इमोशंस फ्रॉम आई एम गोइंग ऑन, इवन शी इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम द सेम इमोशंस। जितने ऑडिशंस मैं देता हूँ ये नोट रखती हैं कि अच्छा उस चीज़ का क्या हुआ, वो जो ऑडिशन दिया था। तो इनको भी अब मैंने एक्टर बना चुका हूँ मैं। इतने ऑडिशंस में इनसे लाइन्स लेता हूँ, कितना इरिटेट करता हूँ मैं आपको। इरिटेट तो होते हैं हम, पर फिर भी ठीक है। बच्चे को सो एक छोटा सा एक ऑडिशन है, एक इंट्रोडक्शन भेजना है। और आज देखो आप आए हो, तो आज दोनों आए हैं मेरे साथ, दोनों खड़े हैं मेरा ऑडिशन निकालने। वैसे मुझे जाके बोलना पड़ता है कौन आ रहा है मेरा ऑडिशन खींचने, कौन आ रहा है मेरा ऑडिशन खींचने। तो दोनों ही आते हैं, मैं कैमरा और वो वॉइस। ठीक है, इतना छोड़ के आई हूँ अभी। वैसे मैं बोलती हूँ मेरे को काम कंप्लीट करने दो, बट अब मैं आज आ गई हूँ सिर्फ इनके लिए। मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग रोज़ आओ मेरे घर पे, और रोज़ मेरा इतना ही अच्छा ऑडिशन बने रोज़। तो एक इंट्रोडक्शन जल्दी से बना लेते हैं फटाफट। Hi guys, my name is Akash Mukhija. I'm 27. I stand 5 to 7 inches tall, and these are my profiles. I'm available on the shoot dates. I haven't done any competitive brands. I speak Hindi, English, Marathi, Punjabi and Sindhi. And yeah, that's it. Thank you so much.
अब ये स्कॉश हो गया. हम प्रोफेशनल तो है नहीं बट मेजरली बिकॉज ऑफ द कार्डियो सेशन होता है इससे. 20 मिनट्स ऑफ स्कॉश आई फील इट्स लाइक 1 आवर ऑफ वर्कआउट. तो बस अब एंड में एक छोटा सा कार्डियो सेशन करेंगे, भागेंगे ट्रेडमिल पे. दैट्स इट. तो ये था मेरा वर्कआउट सेशन. अब काम पे जाने से पहले एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं रोज़ जाता हूँ, मेरे फादर की एक स्वीट शॉप है जहाँ पे मुंह मीठा करके मैं ज़रूर निकलता हूँ. तो अब मैं आपको वहाँ ले चलूँगा. वहाँ हम कुछ स्वीट्स ट्राई करेंगे. आप भी खाइए, मैं भी खाऊँगा. थोड़ी जीवन में मिठास भरते हैं. यहाँ मैं थोड़ा कभी कभी आके दिन बिताता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ. बिकॉज सबसे खासियत इस बात यहाँ पे बैठने की ये खासियत है सबसे कि लोगों को ऑब्जर्व कर पाता हूँ. इतने कस्टमर्स आते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के कस्टमर्स आते हैं. कौन क्या बात करता है, कौन कैसे बात करता है. तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ मिठास पे आके. सो यहाँ पे भी वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है. सो थैंक यू सो मच. आप मेरे साथ यहाँ तक भी आए और आपने मुंह भी मीठा किया. तो अब मैं निकलता हूँ, अब मेरे जाने की बारी है. सो थैंक यू सो मच ABP न्यूज़ सास बहू साजिश मेरा पूरा दिन कवर करने के लिए. एंड सी यू, बाय, टेक केयर. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.